अच्छा, ये हमारे हाथ में नोट है, ये कितने के नोट है? ये 200 का नोट है। हाँ हाँ। मैं आपको सुने होंगे महाभारत में अर्जुन ने आंख बंद करके मछली की आंख में तीर मारा था, निशाना साधा था, तो वो हमारी तीसरी शक्ति का यूज किए थे, दिव्य नेत्र का यूज करके। और मैं नोट दे रहा हूँ, कितने का नोट है नहीं है वो आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, लेकिन इनको नहीं पता है और ये कैसे बता देती है वो आप लोग जरा ध्यान से देखिए। आंख पे पट्टी बांध के मोनिका जी जो है वो सभी नोटों को 200 या 10 हो या 100 हो या 50 हो, सभी नोटों का जो नंबर है वो करेक्ट बताए हैं। और ये गाँव की लड़कियों की बात तो अभी का कहते हैं, कहावत लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर वो जमाना गया, अब कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल, कुछ करने के लिए कुछ निकलना। अभी हमारे साथ जो है मोनिका जी हैं और ये जो है मतलब कि काफी चर्चे में एक समय था 22 जनवरी, आप लोगों को पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का जो है उद्घाटन हुआ। उस टाइम में जो है ये जो है काफी चर्चे में थे, और चर्चे में क्यों थे वो हम इनसे पूछेंगे और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कितना चर्चे में क्यों थे। आपका नाम क्या है, दर्शकों को बताइए। मेरा नाम मोनिका शाह है। हाँ। मैं बिहार दरभंगा में रहती हूँ। हाँ। और यहाँ हमारा घर है। अच्छा, आप करते क्या हैं? मैं मिड ब्रेन एक्टिवेटेड करती हूँ। मैं सिक्स सेंस एक्टिवेशन, मतलब मेरी तीसरी दिव्य नेत्र जागृत है, छठी ज्ञान इंद्रियाँ जागृत है, जिसकी मदद से मैं कोई भी चीज़ें आंख खोलकर की जाने वाले सारे काम मैं आंख बंद करके कर सकती हूँ। आंख बंद करके जी। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इन सब चीज़ों को जो माने गांव, हालांकि गांव देहात के लोग जो है इनको जादू टोना जो है वो मानेंगे, तो उनकी जो ये जो सोच है उनको कैसे दूर किया जा सकता है? नहीं, देखिए, ये जादू टोना नहीं है, ये हाँ। हमारे ग्रंथ में ही है। हाँ। हमारे सारे अध्यात्म से ही जुड़ा ये चीज़ है। हाँ। जैसे कि आप सुने होंगे महाभारत में अर्जुन ने आंख बंद करके मछली की आंख में तीर मारा था, निशाना साधा था, तो वो हमारी तीसरी शक्ति का यूज किए थे, दिव्य नेत्र का यूज करके, तब वो मछली की आंख में निशाना साधा था। संजय ने धृतराष्ट्र में महाभारत के वो सारे रणभूमि के सीन दिखाए थे जो हो रहे थे, तो ये सारे हमारे ग्रंथ से ही। और जैसे हम कहते हैं कि शंकर भगवान के पास भी तीसरी दिव्य नेत्र है। हाँ। तो हमारे लोग, भगवान जो हम लोगों को, मनुष्य को बनाया है, वो बिल्कुल अपने जैसे ही प्रारूप दिए, अपने जैसा ही सारा चीज़ दिए, और शक्तियाँ भी वैसे ही है। बस हमें पता नहीं होता कि अपनी शक्तियों का उपयोग कैसे करना है, उनको जागृत कैसे करना है। तो मैंने अपनी छठी ज्ञान इंद्रिया को जागृत किया, जिस वजह से मैं आंख बंद करके भी सारे काम कर सकती हूँ, सब चीज़ों को देख सकती हूँ। तो ये कोई जादू टोना नहीं है। अच्छा, आप अयोध्या में जो है आंख बंद करके जो है वहाँ पे जो है आप जो अपने कला का जो प्रदर्शन किया है वो कैसे कर लिया आप? मतलब कि ये तो मुश्किल काम है, आसानी से आप कैसे कर लिए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आंख बंद करके सारे काम कर सकती हूँ, तो वो मेरे लिए इजी था। और अयोध्या में राम की पेड़ी पे हमने राम जी की पेंटिंग बनाई, रंगोली बनाई, जो मैंने सारे आंख बंद करके बनाए। तो इस वजह से भी वो काफ़ी चर्चित में रहा है और वो काम मैंने किया है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हालांकि ये जो है गांव देहात के बहुत सारे लोग जो है इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं। वो लोग समझते हैं कि ये जादू टोना है जो गांव देहात में लोग करने आते हैं, दिखाने के लिए आते हैं, लेकिन नहीं, ये साइंस में तो ये सब चीज़ पढ़ाया जाता है। हाँ जी, ये है साइंस। अच्छा, ये जो पट्टी है, आप जो ब्लैक कलर का जो पट्टी रखे हैं, 1 मिनट बांधिए तो आप, उसके बाद हम कुछ सवाल पूछेंगे और कुछ जो है आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, तो तभी जाके जो है आप भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को जो है समझ सकते हैं। आप पट्टी बांधिए, चेक कर लीजिए। अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे आप देख लिए हैं ऐसी, आप बहुत देर तक दिखाएं लोगों को, तो मुझे समझ में आ गया कि इससे कुछ नज़र नहीं आएगा लगाने के बाद, तो आप एक बार लगाइए। उसके बाद जो है हम कुछ सवाल पूछेंगे और कुछ जो है आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे, तो ताकि आप भी समझ सकें इन सब चीज़ों को। और देख लीजिए, ये काला पट्टी जो है मोनिका जी जो है काला पट्टी जो है वो बांध रही है, और इनसे हम पूछेंगे आखिर मतलब कि इतना मुश्किल काम जो है इतने आसान तरीका से जो है लोगों को कैसे बता देते हैं, कैसे दिखा देते हैं, और कैसे मतलब कि राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था उस टाइम में इतना मुश्किल काम जो है, पूरा जो है पेंटिंग करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन इन्होंने आंख बंद करके, आंख पे पट्टी बांध के जो है इन्होंने पूरा किया। और इनसे हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे और कुछ आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आप देख सकते हैं, ये मैंने बांधा, ये पूरा टाइट है। हाँ। ये फुल कवर है। हाँ। अच्छा, ये हमारे हाथ में नोट है, ये कितने के नोट है? ये 200 का नोट है। हाँ। मैं आपको इसका नंबर बता देती हूँ। हाँ। 8CM हाँ। 58 हाँ। 7020। हाँ। अच्छा, ये वाला 200 का नोट था, इन्होंने बता दिया। और दूसरा मैं पूछूंगा, और दूसरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, और मैं नोट दे रहा हूँ, कितने का नोट है नहीं है वो आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, लेकिन इनको नहीं पता है और ये कैसे बता देती है वो आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। ये कितने का नोट है? ये 100 का नया वाला नोट। हाँ। और इसके नंबर आपको मैं बता दूं, 1AV 29 39365।
अच्छा, दूसरा नोट जो है वो भी दिखाएंगे और आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा और अगर नहीं समझिएगा आप लोग तो लास्ट में जो इंटरव्यू के लास्ट में जो है आपको और बताएंगे कि आखिर जो है ये सब चीज कैसे हो सकता है और आप भी कर सकते हैं और मोनिका जी जो है वो आसानी से बताएंगे और आपको अच्छे से समझा सकेंगे। ये कितने की नोट है? ये 10 का पुराना वाला नोट है। हाँ हाँ। इसके नंबर है हाँ हाँ। 88E B6265 है। अच्छा, ये भी नोट हम रख देते हैं। दूसरा नोट भी दिखाएंगे और आप देखिएगा ध्यान से कि आखिर ये जो कर रही है ये कैसे आंख पे पट्टी बांध के कैसे कर लेती है और कैसे मतलब कि कोई भी काम जो है आसानी तरीके से कर देते हैं। साइकिल चलाना हो, गाड़ी चलाना हो, सड़कों पे पूरा जाम रहे उसमें भी चला सकते हैं। और देखिए दूसरा का नोट देंगे और दूसरा का क्या है नहीं वो वीडियो के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं और इनको नहीं पता है और इनसे हम पूछेंगे ये कितने का नोट है। ये 50 का नया वाला नोट है। हाँ हाँ। जिसके नंबर OND 144 हाँ हाँ 280। हाँ हाँ। और आप लोगों ने देखा कि आंख पे पट्टी बांध के मोनिका जी जो है वो सभी नोटों को 200 या 10 हो या 100 हो या 50 हो सभी नोटों का जो नंबर है वो करेक्ट बताए हैं और इनसे हम पूछेंगे कि आप जो है मतलब कि इतना सारा चीज जो है वो कैसे जानकारी मतलब कि आपने हासिल किया। इसको खोल दो, इसको खोल दो, खोल दीजिए, पट्टी खोल दीजिए ब्लैक वाला। हाँ ठीक है। और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इनकी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये इसे जो कहते हैं वो छठी ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। हाँ। हमारी तीसरी दिव्य नेत्र जिसको थर्ड आई भी कहते हैं। ये जागृत करने के लिए बहुत योग लगते हैं, कंसंट्रेशन लगता है, मेहनत लगता है, तब लगता है, तब जाके आप इस चीज़ों को एक्टिवेट कर पाते हैं। इसके बहुत सारे फायदे, जिससे आपकी ब्रेन की पावर बढ़ती है, आपके एनालाइजिंग पावर बढ़ती है, मेमोरी पावर, या सारी चीज़ों को हर चीज़ों को समझने में ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है। लोग कहते हैं कि इसे जादू टोना, पर ये कोई जादू टोना नहीं है, हमारे अध्यात्म से ही आया वह चीज़ें हैं जिसको करने से बहुत फ़ायदे मिलते हैं। ये कहीं ना कहीं जो लोग नहीं समझते हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो स्टूडेंट है, उनको साइंस कहीं ना कहीं पढ़ना चाहिए, इन सब चीजों को देखना चाहिए, समझना चाहिए उन हाँ लोगों जी को। बिल्कुल, ये साइंस, बिल्कुल साइंस है, क्योंकि हमारे अध्यात्म से ही सारी चीजें, साइंस टेक्नोलॉजी नया डेवलपमेंट किया है। आप कहते हैं कि एरोप्लेन उड़ता है, हनुमान जी पहले उड़ते थे, सुनाता था हम लोगों ने, अभी भी सुनते हैं, आज एरोप्लेन भी उड़ता है, तो वो हमारे अध्यात्म से ही लेकर के आज नई टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया गया। तो ये सारे हमारे अध्यात्म से ही आया हुआ नया टेक्नोलॉजी जो साइंस में डेवलपमेंट कर रहे हैं और रिसर्च हो रहा है। और मेरे वीडियो में एक वीडियो इनका चल रहा होगा जो कि ये आंख पे पट्टी बांध के जो है साइकिल चला रही है, वो विजुअल जो है मेरे वीडियो पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। और इनसे जो है बड़े बड़े लोग जो है, ये जो है बड़े बड़े लोगों को जो है ये अपना टैलेंट जो है दिखा के आई हैं। अब तक कितने बॉलीवुड के कितने बड़े कलाकार से आप लोगों ने मिल लिया अब तक तो मैं आपको बहुत सारे को मिला है, मुकेश खन्ना से मिला है, मुश्ताक खान से मिला है, अभी अयोध्या में करण सिंह छावरा आए थे तो रंगोली बनाई थी, उन्होंने भी मेरा इस चीज़ का इंटरव्यू लिया है। फिर आशुतोष राणा से भी मिला है, बहुत सारे और भी चलते रहते हैं। कई नेता हैं, अभी अयोध्या में जितने सारे हुए हैं तो उसमें कई सारे बड़े बड़े मीडिया न्यूज़ चैनल वाले भी चीज़ों को, हालांकि इनका न्यूज जो है इंटरनेशनल लेवल पे चला है। और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा, गांव घर की जो लड़की जो पढ़ने वाली होती है ना, वो इन सब चीजों को जो है वो नहीं करती है, उनको शर्म भी लगते हैं, मम्मी पापा से डर भी लगते हैं, सौर समाज से डर भी लगते हैं। उन लड़कियों को क्या करना चाहिए जो आपके पास जो टैलेंट है उनके अंदर कैसे जाइए टैलेंट? देखिए ये टैलेंट तो मैं बहुत लोगों को सिखाते भी, बहुत सारे बच्चों को सिखाते हैं। रही गांव की लड़कियों की बात, तो अभी का कहते हैं, कहावत लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर वो जमाना गया, अब कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ करने के लिए कुछ निकलना पड़ता है, कुछ देखना पड़ता है, कुछ समझना पड़ता है। तो डर, ये चीज़ों को निकालना पड़ता है। जब तक आप अपने अंदर का डर नहीं निकालेंगे, उस चीज़ों को करेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं कि वो हुआ कैसे और उस लेवल तक। और कभी गार्जियंस की भी बात आती है तो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारी चिंता का ही विषय करते हैं, सारी हमारी सुरक्षा के लिए ही हमें मना करते हैं। बट उनको भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि जब तक हम एक कदम आगे नहीं भेजेंगे, 4 कदम दुनिया नहीं देखेंगे। तो इसके लिए उनको भी अपने आप पे मेहनत करनी चाहिए, सारी चीज़ों को करना चाहिए, समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बाकी मोनिका जी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके, और आप लोग जो है इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो ये दरभंगा के रहने वाली हैं और ये भारत के अलग अलग राज्यों में जाके जो है बच्चों को बताते हैं, अपने प्रोग्राम के माध्यम से समझाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि नहीं ये काम हो सकता है, काम नहीं होने वाला रहता है वो भी काम जो है आंख पे पट्टी बांध के जो है कर सकते हैं लोग, है कि? जी बिल्कुल। बाकी इस वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखिएगा।